नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम JNK और आपको बता दें जिस तरह से चुनावों का एक पर्व जो है वो चल रहा है और आपको बता दें कि तीसरे चरण के जो है वो इलेक्शन जो है वो 1 तारीख को होने वाले पोलिंग होने वाली है और उसी पर आप देखते हैं लगातार जो है अलग अलग पार्टीज़ जो हैं वो अपनी रैलीज़ कर रहे हैं। और आज आपको बता दें कि पूर्व चीफ मिनिस्टर और DPAP पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद जी की आज रैली बनी हुई थी और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आज़ाद शत्रु जी जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं अर्बन बॉडी के कठुआ डिस्ट्रिक्ट के, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज ये भी इस रैली में आए हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सर, आज गुलाम नबी आज़ाद जी ने यहाँ पर पब्लिक रैली एड्रेस की है, आप भी इसमें भाग, कल से आप यहाँ पर आए हैं। सर, क्या देखते हैं, क्या माहौल है? देखिए, हम कल यहाँ पर आए थे, यहाँ पर बनी में, तो हम काफ़ी लोगों से मिले और हमारे जो कैंडिडेट हैं यहाँ मास्टर गौरी शंकर जी जो DPAP की मैंडेट पर यहाँ पर कंटेस्ट कर रहे हैं, तो हमने उनको जब भी यहाँ पर जितने भी हमने अपने लेवल पर भी लोगों से बात की है तो सब ने गौरी शंकर जी के फेवर में जो है अपना विश्वास जताया है और हमें आशा है कि गौरी शंकर जी को जो है भारी मतों से वो विजयी रहेंगे एज ए विधायक के रूप में, क्योंकि और आज का जो आज़ाद साहब का रैली थी तो उसका इम्पैक्ट जो है मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा एनहांस करेगा। गौरी शंकर जी नो डाउट जीते हुए कैंडिडेट हैं, लेकिन आज़ाद साहब की रैली के कारण जो एक बोनस पड़ता है कैंडिडेट को, जो विनिंग मार्जिन होता है, वो मार्जिन में जो है मैं समझता हूँ कि वो बढ़ोतरी होगी। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं, जो पुराने कैंडिडेट हैं, साहबका कैंडिडेट हैं, हर अलग अलग जगह पर जा रहे हैं। तो मास्टर गौरी शंकर जी का एक बड़ा अच्छा एक मैसेज लगा कि आपने वोट जो है वो पॉलिसी एंड प्रोग्राम पर करना है, आपने वोट जो है वो डेवलपमेंट पर करना है, आपने ये वोट किसी जात पात के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर नहीं करना। ये एक मैसेज गौरी शंकर जी का भी था और गुलाम नबी आज़ाद साहब का तो शुरू से ही मैसेज रहा है कि उन्होंने आज भी ये कहा, ये अपनी बात को रिपीट किया है कि ये जो चुनाव है ये कोई धर्म का या जाति विशेष का चुनाव नहीं होता। उन्होंने कहा चुनाव का मतलब होता है जो भी चुना हुआ नुमाइंदा होता है, यहाँ जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं चुनाव के अंदर, उनके लिए ना ही तो कोई धर्म विशेष इम्पॉर्टेंट होता है, ना ही कोई जाति इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो उनके निजी मामला है। ये एक समाज सेवा का एक पहलू होता है और इसमें जो है, और जो आज़ाद साहब ने भी अपील की है और मास्टर जी ने भी यहाँ अपील की है कि मुझे सेकुलरिज्म के नाम पर जो है वोट वो मांग रहे हैं कि सभी लोगों से, कि जात पात से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, क्योंकि उनको एक कैंडिडेट, लोकल कैंडिडेट चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब मैं कठुआ से रहता हूँ, कठुआ तो आपको पता है कि कठुआ से यहाँ कम से कम 6 घंटे का रन है यहाँ पर, अगर आपने बाई उधर से भी आना हो। और आज ये रोड जो बने ये भी गुलाम नबी आज़ाद साहब की बदौलत है। तो 6 घंटे का रन भी जो है वो, अब कोई व्यक्ति कहे कि मैं कठुआ से उठ के बनी का MLA बन जाऊंगा, या मैं बनता हूँ, आज़ाद शत्रु बोलता है कि मैं बनी में खड़ा हो जाता हूँ तो बनी का MLA मुझे बना दो, तो क्या मैं जस्टिस कर पाऊँगा? मुझे आप बताएं। आप, मैं नहीं कर पाऊँगा। वो 6 घंटे का डिफरेंस रहेगा और वो 6 घंटे का डिफरेंस पब्लिक को सफ़र करना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़े भाग्यशाली, बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि गौरी शंकर जी जैसा एक नया चेहरा, एक ग्राउंड लेवल का आदमी, जिसको एक आम आदमी तक जो है कोई भी अप्रोच कर सकता है, कोई भी उसको फ़ोन पर, वो सबका फ़ोन उठाते हैं, सबसे बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतने ग्राउंड लेवल का आदमी अगर किसी को MLA मिलता है इस बनी की जनता को, तो वो ज़रूर बनी की जनता भाग्यशाली रहेगी और वो लोग भी भाग्यशाली रहेंगे जिन्होंने उनके पक्ष में वोट किया होगा। और दूसरी बात यह है कि आपने सबको आजमाया, सबको परखा, तो एक बार लोकल कैंडिडेट जो है आपका, एक ग्राउंड लेवल का जो आदमी है, उसको आप परखिए। और जो सेकुलर है, जो ना किसी धर्म के नाम पर वोट मांग रहा है, ना किसी जाति के नाम पर वोट मांग रहा है, वो सिंपली यही बात अपना पॉलिसी एंड प्रोग्राम कह रहा है कि मैंने विकास करना है बनी की जनता की, जो बनी की जो लोकल समस्याएं हैं, जिनको आज तक बनी नेगलेक्टेड एरिया रहा है। बनी को आज़ाद साहब के टेन्योर, जो 2.5 साल का टेन्योर था, सिर्फ वहाँ पर जो है वो थोड़ा बहुत जो था एक विकास, क्योंकि आज़ाद साहब यहाँ से रिलेट करते हैं, उनका ननिहाल है, तो उनको इस इलाके से बड़ा प्यार है और इसी प्यार के, सही कहा सर। मैं आपको इसमें रोकना चाहूँगा कि जिस तरह से डेवलपमेंट की बात करें, जिस तरह आप कह रहे हैं आज़ाद साहब, भाजपा कह रही है कि हम विकास का करवा रहे हैं। देखिए, भाजपा की तो उन्होंने खुद बात बताई कि जो उनकी विकास की दर है, रेस है, जो
कि अगर इतना तामझाम होने के बावजूद भी अगर मान लो 10 साल से एक ही एमएलए रिप्रेजेंट कर रहा था, चाहे वो गवर्नर रूल था, चाहे कुछ था, चाहे कोई पहले उनकी जो सरकार थी मिली जुली हुई, उसका क्या हश्र हुआ वो आपने सबने देखा। तो कहने का मतलब ये था कि इन लोगों को इतना टाइम भी मिला और उसके बावजूद भी ये लोग जो हैं, अगर आज़ाद साहब की 2.5 साल का टेन्योर और इनकी 10 साल की रिप्रेजेंटेशन को कंपैरिजन करना हो तो 1000 गुना आज़ाद साहब ने जो काम डेवलपमेंट करवाई है। लेकिन भाजपा जो है उस रेस से डेवलपमेंट नहीं करा सकती और इतने जो चीज़ें उनको करनी चाहिए थी। सर 21 रोड बने हैं उनके टेन्योर में, यहाँ पे वो कहते हैं। नहीं देखिए 21 रोड कहाँ बनी। आज मैं कल यहाँ पर आया तो बीच में इतना ख़राब एरिया है, कोई हिसाब ही नहीं है उसका। वो किसने ठीक करना है? और जब भी कोई मौसम ख़राब हो जाए तो ट्रैफिक रुक जाएगी आपकी, दो एक दिन पूरा जाम लगा रहता है। तो कहने का मतलब है कि जिस विकास की दर से आज़ाद साहब का विज़न जो है जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट करा सकता है, और जो उनके नुमाइंदे हैं जैसे गौरी शंकर जी यहाँ से विधायक हैं, और जब गौरी शंकर जी यहाँ से विधायक बनेंगे और फिर आप देखना कि उनकी पेश की जो बनी के जो अधिकारों की रक्षा एक उनका उन्हीं का नुमाइंदा, उन्हीं के बीच का नुमाइंदा जो 24 घंटे उनके बीच में रहता है और अप्रोचेबल है, हर आदमी को अप्रोचेबल है। 1% भी मैंने उनके अंदर ईगो की भावना नहीं देखी। इवन कि मैं भी मजबूर हुआ, हम लोग कठुआ से सिटी से हमारी टीम आई है यहाँ पर, वो भी मजबूर हुए कि गौरी शंकर जी ऐसे ईमानदार आदमी हैं, ऐसे नेक दिल आदमी हैं, तो इनके पक्ष में जो भी हम कर सकते हैं, जितना भी हम माहौल बना सकते हैं, जितने भी अपने लोगों को हम कह सकते हैं, हमने उनको कह दिया है कि गौरी शंकर जी की बढ़ चढ़कर मदद करें। और यही आदमी है जो बनी का विकास करवा सकता है, बनी की डेवलपमेंट करवा सकता है, और जो विकास पुरुष जो है वो गौरी शंकर जी के बनने में सारी उनके अंदर जो है लक्षण है। और जो आज आज़ाद साहब की रैली है, ये गौरी शंकर जी के ऊपर उन्होंने एक तरह की मोहर लगा दी है कि अब जो गौरी शंकर जी है बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ पर विधायक बनने वाले हैं। ये आज रैली से पता चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे एडवोकेट अयाज शतरोल जी, जिन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर गौरी शंकर जी की तारीफ़ की है और उन्होंने कहा है बड़े ही ईमानदार है और एक बड़े पोलाइट नेचर के हैं। वो सियासत में तो हैं लेकिन उन्होंने हर धर्म को साथ लेने की यहाँ पर बात की है। अब देखना ये है कि आने वाले चुनावों में आखिर विजेता कौन रहता है। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए बने रही न्यूज़ टाइम JNK के साथ।